हों बड़े हों घने, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थमेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। देख रहा मनुष्य है, देख रहा मनुष्य है, यह महान दृश्य है, देख रहा मनुष्य है, यह महान दृश्य है। अश्रु स्वेद रक्त से, अश्रु स्वेद रक्त से, लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये हरवंश राय बच्चन जी की महान पंक्तियाँ थीं। तो काफ़ी मर्म छुपा है इन पंक्तियों में और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना टॉपिक, अपना अध्याय अभ्यास। तो पहला प्रश्न आपके सम्मुख रहा, ये रहा। तो 40 क्वेश्चन उसमें हो चुके थे, उस पहले पार्ट को भी आप लोग देख लीजिए। और ये दूसरा पार्ट है इसी का, रस छंद अलंकार अभ्यास का। तो इसमें देखिए दूसरा प्रश्न, पहला 41 प्रश्न पे मैं चलूँगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि से के अनुसार रसों की संख्या है भाई, सही प्रश्न, सही का इसका सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प है इसका, भरत मुनि ने रसों की जो संख्या मानी है वो 8 मानी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। उनके अनुसार रस कितने हैं भाई? उनके अनुसार रस 8 माने गए हैं। तो ये राजस्व निरीक्षक परीक्षा कानूनों का 2015 का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस रस, इसमें दिया है किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ये भी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2015 का है। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, तो बताएं। तो इसका सही विकल्प है आपका शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद और सम भी होता है, शम। अगला प्रश्न है 43, भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? यानी आचार्य भरत मुनि ने किसका उल्लेख नहीं किया है अपने रसों में? किस, यानी विभाव का, अनुभाव का, स्थायी भाव का, संचारी भाव का। तो किसका उल्लेख नहीं है? तो उन्होंने अपने रस में, सही विकल्प है इसका, भरत मुनि जी ने अपने रस में किसका उल्लेख नहीं किया? उन्होंने स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। ये भी राजस्व निरीक्षक परीक्षा कानूनगो का प्रश्न है, कानूनगो में आ चुका है 2015 का। तो किसका नहीं है ये भाई? कौन सा सही विकल्प है इसका? तो सही विकल्प है इसका स्थायी भाव। अगला प्रश्न, उन्होंने रस सूत्र में शांत रस को नहीं माना है। भरत मुनि जी ने अपने रसों में शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर बी। इसमें दिया है विभत्स रस, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी राजस्व निरीक्षक परीक्षा कानूनों का प्रश्न है कि किस विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है भाई, बताएं। तो विभत्स रस का स्थायी भाव भय होता है, निर्वेद होता है, जुगुप्सा होता है, घृणा होता है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो सही विकल्प है, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। वैसे तो घृणा भी होता है, लेकिन अगर दोनों आपको विकल्प दिए जाए तो आपको जुगुप्सा ही लगाना है, क्योंकि आयोग ने इसमें इस परीक्षा में अंकन जुगुप्सा पे दिया था। तो अगला प्रश्न है संचारी भावों की कुल संख्या। ये भी कानूनगो परीक्षा 2015 का प्रश्न है। संचारी भाव कितने होते हैं? संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो सही विकल्प बताएं भाई, सही विकल्प क्या है इसका? तो सही विकल्प है, संचारी भावों की कुल संख्या है विकल्प नंबर तीसरा, 33 संचारी भाव
माने गए हैं। अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाक्यम रसात्मकम काव्यम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य, तो किसने कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम? संस्कृत का है ये कि रसयुक्त, इसका अर्थ है रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। वाक्यम इसका अर्थ भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना है कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। आज वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो आचार्य विश्वनाथ जी का ये कथन है। विश्वनाथ जी ने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। अगला, गणों की संख्या, बहुत अच्छा प्रश्न है। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2011 का प्रश्न है, गणों की संख्या कितनी है? गणों की संख्या, तो गणों की संख्या है भैया, सही विकल्प बताएं, 7, 8, 9, 10। तो गणों की संख्या सही विकल्प है इसका 8। गण 8 माने गए हैं। ये इसका एक सूत्र भी दिया है, तो उसके सूत्र के तहत ये वाणिक छंदों में, जब वर्णिक छंद हम पढ़ते हैं तो उसमें गण देखते हैं, और गण, प्रत्येक गण 3 वर्णों के योग से बनता है। जो भी गण बनते हैं वो 3 वर्णों के योग से बनते हैं। इनकी संख्या 8 मानी गई है। यह माता, इसका सूत्र एक दिया है, यह माता राजभानसा लगा, यह माता राज भान स लगा। इस सूत्र से ये गण बनते हैं 3 वर्णों के योग से। जैसे पहला या वर्ण दिया है या, तो इससे हम या वर्ण से यगड़, माँ दिया है मगड़, फिर तगड़, फिर रगड़, फिर जगड़, फिर भगड़, फिर सगड़, फिर लगड़। तो इस तरीके से आपके 8 गण होते हैं। तो प्रत्येक गण 8 वर्णों के योग से बना है। तो इसमें लघु और गुरु पद चलते हैं। लघु और गुरु को देखा जाता है, लघु और गुरु पदों, ये वाणिक छंदों में इसकी गणना की जाती है गणों के हिसाब से। तो कितने गण है? 8। या माता राजभानसा लगा, ये सूत्र दिया है। अगला प्रश्न, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प क्या है? छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? सही आंसर इसका बताएं भाई, क्या हो सकता है? तो सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है 48 का राइट आंसर है आपका तुक। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर और व्यंजन की समानता को हम तुक के नाम से जानते हैं, तुक कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 49, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? जिसमें चारों चरणों में समान मात्राएं हों, उस छंद को हम क्या कहते हैं? तो उस छंद को कहते हैं सममात्रिक छंद। 49 का सही उत्तर है सममात्रिक छंद। जैसे चौपाई सममात्रिक छंद है, चौपाई सममात्रिक छंद है। रोला, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोला भी सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका, हरिगीतिका, ये भी सममात्रिक छंद हैं। चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, ये सममात्रिक छंद हैं। और वीर आल्हा, ये भी सममात्रिक छंद है। वीर, आला, अहीर, तोमर, ये सब सममात्रिक छंद हैं। गीतिका के प्रत्येक, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, और हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इस वीडियो को रिपीट करके भी देखिए आप, तो एकदम बढ़िया सा कंटेस्ट हो जाएगा। आगे और अगला प्रश्न है, और अर्ध सममात्रिक में क्या क्या आता है? अर्ध सममात्रिक में आपका दोहा, जिसके प्रत्येक चरण में 13 और 11 का चलता है। 13 यानी पहला और तृतीय चरण 13 होता है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। बरवय अर्ध सममात्रिक छंद है। उल्लाला अर्ध सममात्रिक छंद है। ये दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला ये अर्ध सममात्रिक छंद है। चौपाई, गीतिका, हरगीतिका और रोला ये सममात्रिक छंद है। दोहा के प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं।
और सोरठा इसका जस्ट विपरीत होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार आया है कि इसका विपरीत छंद कौन सा होता है। चौथा इसका क्या नाम, इसका विपरीत छंद, दोहे का विपरीत छंद कौन सा होता है, तो दोहे का विपरीत छंद होता है सोरठा। सही विकल्प है सोरठा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख भाई कहाँ मिलता है बताएं। सही विकल्प क्या है इसका, सही विकल्प, तो सही विकल्प है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम उल्लेख छंद का मिलता है इसका, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, कुंडली 6 चरण, 51 क्वेश्चन। कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं, इसके प्रत्येक चरण में कुंडली जो होती है वो 2, एक शम और अर्धशम मात्रिक छंद जब मिलते हैं तो कुंडलियाँ बनती है। वैसे कुंडलियाँ कहते हैं, कुंडलियाँ भी कहते हैं इसको। तो कौन कौन सी, दोहा और रोला, दोहा और रोला जब मिलते हैं तो वो कुंडलिया का रूप लेते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में अगर इसकी बात करें तो इसमें चरण 6 बन जाते हैं, 6 चरण बन जाते हैं। दोहा और रोला का योग कुंडलिया कहलाता है और इसके प्रत्येक चरण में इसके 24 मात्राएं होती हैं। सही विकल्प है इसका, इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं जो होती हैं वो 24 होती हैं, 24 कुंडलिया के। रोला यहाँ पे दोहा, पहले दोहा जुड़ेगा, ये अर्धसमात्रिक होता है, और रोला तो पूछा भी जाता है कि किसके किसके योग से। तो दोहा और रोला जब मिलेगा तो वो कुंडलिया का रूप ले लेता है। तो ये पहले दोहा यानी अर्धसमात्रिक छंद है, फिर रोला सममात्रिक है। अर्धसम और सम का योग ही कुंडलिया बन जाता है, इसी को हम कुंडलिया कहते हैं। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। अगला, मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य से उन्हें कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है। मैथिली शरण के छंद काव्य से उन्हें कौन से छंद प्रिय, यानी किस छंद का प्रिय होने का प्रमाण मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है 52 का। सही विकल्प, इसका सही विकल्प है आपका, सही विकल्प है प्रश्न नंबर 4, विकल्प नंबर 4, मात्रिक एवं शम। मैथिली शरण जी के जो काव्य हैं से उन्हें मात्रिक और सम मात्रिक छंद के होने के प्रिय होने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें श्लेष अलंकार भी है, अलंकार श्लेष है। और इसमें अगर देखें तो इसमें सही विकल्प क्या है इसका, तो सही विकल्प भाई बताएं। सही विकल्प क्या है, दोहा है, मंजरी है, चौपाई है, काकली है। तो सही विकल्प 53 का सही विकल्प बताएं भाई। तो सही विकल्प है इसका विकल्प नंबर 1, ये रहीम जी के दोहे हैं। तो दोहा इसका सही विकल्प है, ये दोहा है। और अगर इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न, हिंदी के उद्धार हित कष्ट अनेकन, हिंदी के उद्धार हित, इसमें दिया है पंक्तियां, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। हाँ, हिंदी के उद्धार हित कष्ट अनेकन जिन सहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की उज्ज्वल, भारतेंदु हरिश्चंद्र की उज्ज्वल कीर्ति सदा रहे, उज्ज्वल कीर्ति सदा रहे। इसमें आपको पूछा है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। उल्लाला है, बरवै है, दोहा है, मालिनी है। 54 का सही विकल्प क्या होगा भाई बताएं। ये जो पंक्तियां दी हैं इसका सही विकल्प बताइए, इसमें कौन सा छंद है। तो सही विकल्प इसका है विकल्प नंबर 1, उल्लाला। उल्लाला क्या है, ये एक विषम मात्रिक छंद है। उल्लाला जो है विषम मात्रिक, कुंडलिया और उल्लाला दोनों विषम मात्रिक छंद हैं। कुंडलिया में अर्धशम और शम यानी दोहा और रोला का योग कुंडलिया होता है, और उल्लाला भी विषम मात्रिक छंद है। इसमें उल्लाला जो है वो अर्धशम है, उल्लाला अर्धशम है और कुंडलिया विषम।
विषम मात्रिक छंद है। तो उल्लाला की अगर बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में, उल्लाला के प्रत्येक चरण में 13 और 15 का योग होता है, यानी 28 मात्राएं बनती हैं। 28 मात्राओं पर यति होती है। उल्लाला में 28 मात्राओं पर यति होती है। और किस तरीके से होगी? 13 और 15 पर यति होती है। 13 पर यति होगी। यति का मतलब होता है विराम, रुकना। तो जहाँ विराम हो उसे यति कहते हैं। तो 13 पर यति होती है। तो इसके अगर पहले और तीसरे चरण में देखा जाए तो उल्लाला के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 15 मात्राएं। उल्लाला के पहले और तीसरे में 15 और दूसरे और चौथे में 13। पहले तीसरे में 15, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। तो 13 और 15 का योग 28, यानी प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हो जाती हैं। और ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। उल्लाला अर्ध सम मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न, ये कौन सा? हाँ, यहाँ पर 55 क्वेश्चन। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे है। इन पंक्तियों में आपसे पूछा गया है कि ये किसमें कौन सा छंद है। रोला है, उल्लाला है, छप्पय है, घनाछारी है। तो छप्पय, हाँ, ये कुंडलिया और छप्पय ये विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया रोला, दोहा और रोला के योग से बनता है। और जो छप्पय है, छप्पय जो होता है वो उल्लाला और रोला के योग से बनता है। रोला और उल्लाला के योग से छप्पय बनता है। तो ये विषम मात्रिक छंद दो, एक कुंडलिया और छप्पय। तो अगर हम बात करें इसमें, ये इस पंक्ति में जो है कौन सा छंद है? किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो अरण्य शरण्य शरण तिहारे हैं। 55 का सही विकल्प क्या है? तो भैया सही विकल्प है इसका विकल्प नंबर चौथा सही है। इसका घनाछारी है, ये रूप घनाछारी है ये। और ये वर्णिक छंद है। घनाछारी वर्णिक छंद है ये घनाछारी। मुख्य रूप से छंद दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक और एक वार्णिक। वैसे तो 3 होते हैं, एक मुक्तक भी होते हैं। तो इसमें वार्णिक और मुख्य रूप से अगर कहें तो 2 हैं, वार्णिक और मात्रिक। तो इसमें वार्णिक छंद घनाछारी छंद होता है। तो अगर हम बात करें घनाछारी छंद, यहाँ पर इसके प्रत्येक चरण में जो घनाछारी छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 32 मात्राएं, यानी कि 32 वर्ण, मात्राएं नहीं 32 वर्ण होते हैं। घनाछारी के प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। और यति 8 पर होती है। 8 वर्णों पर यति हो जाती है। 8 वर्णों पर यति होती है ये घनाछारी। तो इसका सही विकल्प क्या है? घनाछारी। और 32 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में और 8 पर यति होती है, 8 वर्णों पर। ठीक है, और ये वार्णिक छंद है। अगला, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। ये तो सब लोग जानते होंगे कि क्या है ये। दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, क्या है? सही विकल्प बताइए 56 का। ये तो खूब जब अखंड पाठ होता है तो हम लोग पढ़ते हैं। तो सही विकल्प क्या है? 56 का सही विकल्प जल्दी से बताइए। तो सही विकल्प है भैया चौपाई। सही विकल्प है चौपाई। ये चौपाइयाँ पढ़ते हैं हम लोग अखंड पाठ में। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तो चौपाई है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। तो इसका वीडियो भी मैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसका भेजूंगा। आप सारे वीडियो भी देख लीजिए, जिससे आपके और भी बढ़िया से तरीके, आपको मात्राओं का ज्ञान भी कराऊंगा। इसके आगे मैं जब टॉपिक कराऊंगा तो मात्राओं का ज्ञान भी आपको कराऊंगा कि किस तरीके से इनकी मात्राओं को गिना जाता है। तो वैसे इसमें देखिए चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। तो आप देख सकते हैं पहला जो दिया है मंगल, तो इसमें 4 मात्राएं और यहाँ 4 हैं। फिर उसके बाद भवन में 3 हैं। फिर इसमें 5 हैं। 4 3 7 5 12, 4 3 7 5 12 और इसमें देखिए आप 4 हैं। पहली पंक्ति जो है 4 3, मंगल में 4 हैं, भवन में 3 हैं, 4 3 7, मंगल में 5 हैं, 4 3 7 5 12 और देखिए आप हारी में 4 हैं। तो ये इनका अगर आप योग करेंगे तो 16 मात्राएं आ रही हैं। ऐसे ही दूसरे पद में भी 16 मात्राएं हैं,
तो जितने भी चौपाई आप पढ़ेंगे सभी में प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं का 16 मात्राएं होती हैं। तो सही विकल्प है चौपाई। अगला, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। सही विकल्प क्या है 57 का, क्या हो सकता है इसमें? तो ये रहीम जी के क्या है भाई, चौपाई तो है नहीं, तो रहीम जी के ये दोहे हैं रहीम जी के। तो दोहा है, दोहा के प्रत्येक दोहा जो है, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये अर्ध सम्मात्रिक है और इसी का जस्ट विपरीत होता है सोरठा। अगला प्रश्न, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो सही इसमें बताइए कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? कवित्व, बरवय, हरिगीतिका और घनाछारी। 58 का सही उत्तर क्या है भाई? 58 का सही उत्तर, 58 का सही विकल्प बताएं। तो सही विकल्प है विकल्प नंबर तीसरा हमारा सही है, हरिगीतिका सही विकल्प है, हरिगीतिका। क्योंकि हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और ये सममात्रिक छंद है, ये भी याद रखना है। सममात्रिक है ये, सममात्रिक छंद है और कितनी 28 मात्राएं होती हैं भाई, 28 मात्राएं होती हैं, विशेष याद रखना, ये कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। और गीतिका में 24 होंगी, गीतिका में 26 और हरिगीतिका में 28 प्रत्येक चरण में मात्राएं होंगी। अगला प्रश्न, रस खानी कबाऊं इन आँखिन तय ब्रज के, रस खान कबाऊं इन आँखिन तय ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तो इन पंक्तियों में आपको बताना है कि कौन सा छंद है, दोहा है, सवैया है, मालिनी है, सोरठा है। सही विकल्प क्या है 59 का सही विकल्प? तो सही विकल्प है भाई मेरे, दूसरा सही विकल्प है सवैया। जी सवैया है, ये सवैया है, सवैया इसका सही विकल्प है। तो सवैया में क्या होता है कि ये वर्णिक छंद, ये वर्ण देखे जाते हैं, वर्णिक छंद है। इसमें आपको 22 से 26 मात्राएं, 26 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, 22 से लेकर 26 तक वर्ण देखे जाते हैं, तो वो सवैया बन जाता है। तो ये रसकान के सवैये हैं, तो सही विकल्प है दूसरा। अगला, छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है? छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? तो छंद की प्रत्येक पंक्ति को भाई क्या कहते हैं? तो छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण नाम दिया जाता है, छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण के नाम से जाना जाता है। तो प्रत्येक छंद में 4 चरण माने गए हैं कि मुख्य रूप से छंद में 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न, प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? यानी प्रवाह लाने के लिए जो प्रवाह होता है वो गति होती है और ठहरना जो होता है वो यति होती है। तो सही विकल्प क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है, सही विकल्प है इसका यति। यति का मतलब ही होता है ठहरना, रुकना। अगला, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, उपर्युक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी छंद जो होता है वो चरणों और यति दोनों में रहता है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर तीसरा, दोनों में विभक्त रहता है। अगला प्रश्न, छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? अभी जैसे मैंने प्रश्न बताया था, छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 3 प्रकार के हैं, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। तो इसमें मुख्य रूप से जब भी कहेगा तो इसका सही विकल्प है छंद 2 प्रकार के हैं मुख्य रूप से, एक वार्णिक और एक मात्रिक और वार्णिक छंद। अगला प्रश्न, जिस छंद के पहले और तथा तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, वो छंद क्या कहलाता है? पहले तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11। तो अभी जैसे मैंने बताया था ये क्या है, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। और अर्ध सम्मात्रिक में पहले और तीसरे में अगर 13 होती हैं तो वो कौन सा हो जाता है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर आपका पहले तीसरे में तो दोहा, पहले तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11, दोहा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, छंद की रचना किस के द्वारा होती है? छंद की रचना किसके द्वारा होती है? तो छंद की रचना
गणों के समायोजन से होती है, स्वरों के समायोजन के, ध्वनियों के समायोजन के, और इनमें से कोई नहीं। ये अवर सेवा चयन परीक्षा 2010 का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 65। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प बताएं भाई, सही विकल्प बताइए क्या है इसका 65 का। तो सही आंसर है इसका, सही आंसर है विकल्प नंबर पहला। छंद की जो रचना होती है वो गणों के समायोजन से होती है, और गण कितने होते हैं? गणों की संख्या होती है भाई 8। गण कितने होते हैं? 8। गणों की संख्या 8 होती है, और प्रत्येक गण कितने वर्णों से मिलता है? वो 3 वर्णों के योग से गण बनता है, और उसका फॉर्मूला अभी मैंने सूत्र बताया था, यगण या माता राजभान श लगा। इससे आप उसके सारे गण निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, इसमें लघु और गुरु दो चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 66। 24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? तो 24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को कहते हैं सही विकल्प दोहा। इसका राइट आंसर है दोहा। अगला, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। 10 वर्णों के समूह, 10 वर्णों के समूह को, ला और गा वर्णों को, 8 वर्णों के समूह को, या इनमें से कोई नहीं। तो दशाक्षर का मतलब होता है 10वां अक्षर। जैसे ये अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, इस फॉर्मूले, इस सूत्र से आप जान जाएंगे कि सूत्र से, तो इसमें सही विकल्प तो इसका है कि ला और गा। दूसरा विकल्प सही है, ला और गा वर्णों को दशाक्षर कहते हैं। अब किस प्रकार से कहते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लिख के आपको बता रहा हूँ। ये रहता है य माता राज भान स लगा। तो इसमें देखिए पहला वर्ण है या, दूसरा है माँ, तीसरा है यहाँ ता या माता, 2 बार लिख गया है, तो पहला मैं काट दे रहा हूँ य, और फिर दूसरा है माँ, तीसरा ता, चौथा रा, 5वां जा, फिर 6ठा भा, 7वां ना, 8वां सा, और 8वां सा, और देखिए ला नमा दिया है, और गा, ये ला और गा ये लास्ट में जो दिए हैं, यही आपके देखे गए, यही दशाक्षर कहलाते हैं। ये लास्ट वाले जो हैं गिनने में आ रहे हैं, यही दशाक्षर है। तो सही विकल्प इसका क्या है भाई? विकल्प नंबर दूसरा। अगला प्रश्न है छंद शास्त्र में, अच्छा ये आ चुका है। मात्रिक, क्वेश्चन नंबर 68। चौपाई के प्रत्येक चरण में, तो बहुत सिंपल है ये तो, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, टीजीटी का है, काफ़ी बार आया है ये, टीजीटी परीक्षा का है 2004 का। तो सही विकल्प है 16। तीसरा विकल्प सही है, 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। इस अगला प्रश्न 69 प्रश्न की तरफ। मात्रिक अर्ध सम्मात्रिक, मात्रिक अर्ध सम्मात्रिक जातिका, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि अर्ध सम्मात्रिक कौन कौन से होते हैं? दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। दोहा अर्ध सम्मात्रिक है, बरवय भी अर्ध सम्मात्रिक है, बरवय और सोरठा भी अर्ध सम्मात्रिक है, और उल्लाला भी अर्ध सम्मात्रिक है। बहुत डिटेल के लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा जल्द ही, जिसमें आपको छंद सारे पढ़ाऊंगा। जो महत्वपूर्ण छंद है उनका वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा, बहुत डिटेल से आप लोग उसमें सीखेंगे। तो इसका सही विकल्प क्या है? अर्ध सम्मात्रिक जाति का है। तो रोला और चौपाई सम्मात्रिक में आते हैं। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, क्योंकि ये दोहा और रोला के योग से बनता है। रोला और चौपाई जो है ये सम्मात्रिक छंद है, और दोहा जो है ये अर्ध सम्मात्रिक है। तो सही विकल्प क्या है इसका? तो सही विकल्प है दोहा, ये अर्ध सम जाति का होता है। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न आपका, ये इससे रिलेटेड दोनों भागों के मैंने लगभग 70 क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो करा दिए हैं। आगे भी इसी तरीके से आपको स्टडी कराता रहूँगा। तो इसका सही विकल्प बताइए, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो दोहा, चौपाई, रोला। तो ये क्या हो सकता है सही? ये टीजीटी यूपीटीटी 2011 का प्रश्न है, हिंदी का आ चुका है। तो सही विकल्प क्या है? तो इसका सही आंसर होगा भाई, क्योंकि ये ये सभी जो हैं वो मात्रिक छंद हैं। अब चाहे वो अर्ध सम हो, चाहे वो विषम हो, चाहे सम हो, लेकिन है तो मात्रिक, सभी मात्रिक हैं। दोहा भी है, दोहा अर्ध सम मात्रिक है।
तो ये है तो मात्रिक, चौपाई और रोला सममात्रिक होते हैं। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, सभी तीनों, इसका दोहा, चौपाई और रोला। तो सही आंसर है चौथा विकल्प। तो आपके ये 70 क्वेश्चन महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस वीडियो को दोबारा से पुनः फिर देखिए और लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट को। और इसी तरीके से आप लोगों का प्रोत्साहन बना रहेगा तो मैं प्रतिदिन नए अध्याय को लेकर, नए टॉपिक को लेकर, अगर बड़ा टॉपिक होगा तो 2 पार्ट में और नहीं तो मैं 1 पार्ट में उसको लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं। तो हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन हो और आप लोगों का भी जो जिस परिप्रेक्ष्य में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपका भी जल्दी से प्रभु कृपा से सलेक्शन हो जाए। तो यही कामना करते हुए मैं अपने वीडियो को बस ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।